मैं चांदनी पांडे कानपुर से इरा मासिक पत्रिका के वेब पोर्टल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाती हूँ गोपाल खन्ना यायावर जी की हृदय स्पर्शी कहानियों में से एक चुनिंदा कहानी, जिसका शीर्षक है फटी दरी। यूँ तो मेरे कई मित्र हैं, पर मोती मेरा सबसे करीबी है। दोस्त मंडली में वह सबसे कम बोलता है, उसकी हंसी भी हल्की हुआ करती है। वह हम लोगों के हर कार्यक्रम में साथ रहता है, पर जब हम लोग सिनेमा या पिकनिक जाते हैं तो वो कतरा जाता है। इसका कारण सब दोस्तों में केवल मैं ही जानता हूँ। वह मेरे घर के ठीक सामने वाले घर में रहता है, इस कारण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति से मैं भली भांति परिचित हूँ। मैं प्रायः उसके घर भी जाता रहता हूँ। उसके 2 भाई और 2 बहनें हैं, वो सबसे बड़ा है। मोती के मन में अपनी गरीबी को लेकर हमेशा एक प्रतिशोध बना रहता है, जिस कारण वह गंभीर दिखता है। उसके घर में एक कमरा है, एक चौका है। कमरे के छत पे एक पुराना पंखा लगा हुआ है। एक तरफ पुराने तारों से 100 वाट का एक बल्ब लटका रहता है, जिसकी रोशनी से चौके का भी काम चलता रहता है। एक कोने में लकड़ी की एक बड़ी अलमारी विराजमान है, तो दूसरे कोने में पायदान वाली सिलाई मशीन। खिड़की के सामने शीशम का एक मजबूत तख्त दीवार से सटा कर पड़ा हुआ है। दीवार पर भगवान के 2 कैलेंडर ऊंचे नीचे जहाँ पहले से कील लगी थी उसी में टंगे हैं। तख्त पर एक दरी पड़ी रहती है, जो कभी भी जमीन पर आ सकती है और फिर कभी तख्त पे पहुंच जाती है। जब मोती के पिता उसके छोटे भाई बहनों को पढ़ाते हैं तो इसी दरी का प्रयोग होता है, जिस कारण उस पर जगह जगह स्याही के निशान पड़ गए हैं। जब मोती का परिवार गांव आता है तो इसी दरी में अपना बिस्तर भी बांधते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो गीली जमीन पे यह दरी बड़ी बेदर्दी से बिछा दी जाती है, जिस पर मोती का परिवार गर्मी से राहत पाता है। मैं भी मोती के घर जब जाता हूँ तो इसी दरी पर बैठता हूँ। जब बारिश में खिड़की से बौछार आती है तो इसे रोकने के लिए उसी को तारकर बारिश से बचत की जाती है। मोती की माँ जब कोई नया कपड़ा सीती काटती है तो इसी दरी के ऊपर सिलाई समाप्त होती है, और इसी दरी से कमरे में झाड़ू भी मारी जाती है। बिछी अवस्था में इस दरी का कोई बिछड़ ऐसा नहीं जाता जब इस पर कोई बैठा ना हो। मोती का छोटा भाई मुन्ना मोती की माँ को यह दरी धोने पर अक्सर मजबूर कर देता है। धुलने के बाद जल्दी सूखने के लिए धूप में डाली जाती है। इस कारण वह साफ तो हमेशा बनी रहती है, पर कमज़ोर होती जा रही है। कई जगह पर रोशनदान लग चुके हैं, इस कारण उसका एक रंग बताना संभव नहीं है। उस दरी पर जाने के लिए कोई पावदान टांग नहीं अड़ाता। पावदान का काम भी वह स्वयं ही कर लेती है। यह दरी घर की इकलौती वस्तु है जिसका प्रयोग या दुरुपयोग किसी को डांट नहीं पड़ती। सन 1958 की बात है। हम लोग भारत और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच देखने जा रहे थे। स्टूडेंट गैलरी में सीमेंट की सीढ़ियों पर ही बैठना पड़ता है, इसीलिए हम लोग एक दरी के जुगाड़ में थे। कोई भी मित्र अपने घर से दरी लाने में सफल नहीं हो सका, सबके घरों से मना हो गई। हम लोग निराश खड़े थे, तभी देखा मोती अपनी फटी हुई दरी लिए साथ में आके खड़ा हो गया, जबकि मोती मैच देखने नहीं जा रहा था। हम लोग उसकी समस्या का हल उस फटी दरी ने कर दिया, जो हम लोग के वहाँ रखे महंगे दरी गलीचे करने में असमर्थ थे। जब हम लोग मैच देख रहे थे तो हमने देखा ज़्यादातर लोग बिना कुछ बिछाए सीमेंट की सीढ़ियों पर बैठे हैं, और हम लोगों को उसी तरह देख रहे हैं जैसे एक गरीब किसी अमीर को देखता है। इस समय मोती की फटी दरी ने हम लोगों को दूसरों की बनिस्बत संपन्न बना दिया, जो हमेशा मोती को गरीब साबित करती रही है। बहुत बहुत आभार।